हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, एरिया अंडर कर्व्स। आई एम श्योर बेसिक लेवल पर आपको इसका आइडिया होगा, लेकिन अगर सिर्फ बेसिक लेवल पर है तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कई बार ज़्यादा डेंजरस होती है। पहले तो हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि भाई कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। एरिया अंडर कर्व्स। देखते हैं कि ये एरिया अंडर कर्व निकालते कैसे हैं भाई। जैसे मान लो ये y इक्वल टू एफ एक्स का फोटो है, हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब इसमें लेट्स से मैंने ये ट्रेपेजियम बना दिया ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स x, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स x प्लस डेल्टा x, 0, और क्योंकि पॉइंट C और D y इक्वल टू एफ एक्स पे लाई करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे C का हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, और D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, एफ एक्स। अब ये जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? AD और BC। तो AD की लेंथ हो गई एफ एक्स, BC की लेंथ हो गई एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? AB के बराबर, विच इज डेल्टा x। ये जो ट्रेपेजियम है इसके एरिया को हमने डिनोट कर दिया डेल्टा A से। यहां से ये डेल्टा x LHS में आ गया। डेल A बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इस एरिया को इनफाइनाइट ट्रेपेजियम्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो डेल्टा x है ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, मतलब डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो जब हमने लिमिट लगाई, ये जो चीज है ये तो एफ एक्स बन जाएगी भाई, डेल्टा x टेंडिंग टू 0 हो गया ना। और टेंडिंग टू 0 वाले सिनेरियो में डेल A बाय डेल एक्स विल बी DA बाय DX। तो DA बाय DX आ गया एफ एक्स के बराबर। हमें ये पूरा एरिया निकालना है, तो DA हो जाएगा एफ एक्स DX, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स अकॉर्डिंगली लगा दी। इस केस में x इक्वल टू A से लेकर x इक्वल टू B तक के। तो ये जो एरिया है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B एफ एक्स DX। बात समझ में आई? ये जो हमने डिराइव किया है, ये जो हमने फंक्शन बनाया है, ये x एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव है। So let's understand the relation between definite integration and area. अगर f(x) एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तब तो A to B f(x) dx will be the area enclosed between y equal to f(x) x axis from x equal to A से x equal to B तक के। This area is equal to this। अब यहां पर ये ओपन ब्रैकेट की जगह क्लोज ब्रैकेट लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू A को इन्वॉल्व करते भी हैं तो वो तो एक लाइन होगी ना भाई, और लाइन का एरिया क्या होता है? 0। तो हमने A को इन्वॉल्व किया है कि नहीं किया है, उससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब ये जो है ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बात करी थी, जिसके बारे में सबको पता होता है कि भाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो एरिया होता है बिटवीन एफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, दैट दिस इज ओनली फॉर नॉन नेगेटिव फंक्शन। अब अगर फंक्शन नेगेटिव हुआ तब क्या करेंगे? अगर फंक्शन नेगेटिव है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी नेगेटिव। एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दैट विल बी दी एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। जब ऐसा कुछ सिनेरियो हो जिसमें फंक्शन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेट्स से a टू c एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आई 6, c टू b ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेट्स से दिस इज -2। अगर आप a से b तक के इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू आएगी 4, विच इज दिस प्लस दिस। जबकि एरिया की बात की जाए तो एरिया ये होगा एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक के। तो एरिया एनक्लोज्ड कितना होगा? दिस माइनस दिस, मतलब 8 यूनिट्स। तो पॉजिटिव है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव है फंक्शन, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने ओवरऑल आगे एक माइनस लगा लिया। लेकिन अगर फंक्शन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा चीजों को। मैथमेटिकली जनरल एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। दिस विल बी द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, या ऐसे बोल दो x फ्रॉम a टू b। अगर फंक्शन पॉजिटिव है मॉड विल ओपन विद अ प्लस साइन, अगर फंक्शन नेगेटिव है मॉड विल ओपन विद अ माइनस साइन। थोड़े इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है वहां पर मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ, थोड़े इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है वहां पर मॉड ओपन होगा माइनस के साथ। सो दिस मॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बस शर्त इतनी है कि आप ढंग से ऑब्जर्व करो कि फंक्शन कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है फोटो बनाकर। और जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जब हम एक्चुअली एरिया बिटवीन टू कर्व्स के बारे में बात करेंगे, तब मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि फोटो बनाना इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज नेसेसिटी। तो फिलहाल बेसिक लेवल वाले क्वेश्चंस करते हैं, इसको आंसर करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? 1। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। y इक्वल टू साइन 2x का फोटो बनाए बिना भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फोटो बनाऊंगा। तो π/4 से π/2 तक के साइन 2x पॉजिटिव है, π/2 से लेकर 3π/4 तक के साइन 2x नेगेटिव है। This area will be
तो ये आ गया अपना आंसर। अगर बिना ये ऑब्जर्व किए कि कहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है कहाँ पर फंक्शन नेगेटिव है, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं तो π/4 से 3π/4 तक के sin 2x का इंटीग्रेशन आता 0 और नंबर आते -1। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। पहले हम इसका फोटो बनाएंगे। तो भाई -1 से 0 में ये फंक्शन पॉजिटिव, 0 से 1 में ये फंक्शन नेगेटिव, 1 से 2 में ये फंक्शन पॉजिटिव। तो द एरिया विल बी अब इसके आगे इंटीग्रेट करना आई एम श्योर आप लोग इजीली कर लोगे। काम की बात क्या है? ऑब्जर्व करना कि कहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है कहाँ पर फंक्शन नेगेटिव है, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई? फोटो बनाना। अब ये जो हमने बात करी है, दिस इज एरिया बिटवीन y इक्वल टू fx एंड x एक्सिस। सिमिलरली द एरिया बिटवीन x इक्वल टू g ऑफ y एंड y एक्सिस is integration from c to d mod of gy dy. This will give you the area between the curve x equal to gy, y axis and y equal to c and y equal to d. ये इस तरीके से ये जो फोटो बना हुआ है ना, ये वाला एरिया मिलेगा अपने को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए? x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से x आ जाएगा ±√y। हमसे जो पूछा गया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा गया है। तो ये तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फोटो। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो हमसे इस एरिया की बात की गई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है। तो दिस एरिया विल बी दिस। लिमिट्स लगाएंगे तो ये आंसर आ गया। बात समझ में आई? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।